अस्सलाम वालेकुम जी। यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मुजाहिद नसीर। आज का हमारा टॉपिक है इन्वेस्टमेंट शफल करने के हवाले से। बेसिकली हम आपको बताएंगे कि शफलिंग से क्या मुराद है जब आप प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं और ये क्यों ज़रूरी होती है। पोटेंशियल को देखते हुए आपको टाइम टू टाइम अपनी इन्वेस्टमेंट्स को क्यों शफल करते रहना चाहिए। और अगर स्पेसिफिकली बहरिया टाउन लाहौर की हम बात करें तो इसमें इन्वेस्टमेंट शफलिंग की कौन सी ऑप्शंस हैं जिनको आपको डेफिनेटली अवेल करना चाहिए और प्रॉपर उनसे बेनिफिट उठाना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल शफलिंग के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि जिस वक्त आप किसी ऐसे एरिया में इन्वेस्टमेंट को होल्ड किए हुए हैं जहाँ पे आपको आइडिया हो कि ये मैच्योर्ड इन्वेस्टमेंट है, ये ऑलमोस्ट मैच्योर हो चुकी हुई है और इसमें अब रीजंस ऑफ इंक्रीजिंग या रीजन ऑफ ग्रोथ जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, तो फिर आपको उस स्पेसिफिक एरिया से अपनी इन्वेस्टमेंट को शफल करके किसी ऐसे एरिया में ले जाना चाहिए जहाँ पे जूस हो, जहाँ पे पोटेंशियल हो, जहाँ पे रीजनिंग आपको नज़र आए कि इस वजह से, इस स्पेसिफिक रीज़न की वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हो सकती है। इसकी एग्जांपल जो है वो हम मेन बहरिया टाउन के हवाले से आज डिस्कस करेंगे कि मेन बहरिया टाउन में अगर आपकी डिफरेंट मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हैं और आपको उनको शफल करने का माइंड है, आप देख रहे हैं कि उनको एक जगह से दूसरी जगह पे आप चेंज कर सकें, अपनी इन्वेस्टमेंट जो उसको शफल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए जो कि बहरिया टाउन में है, और अगर करना चाहिए तो उसकी शफलिंग किस तरह से होगी, स्पेसिफिकली आज हम इस टॉपिक के हवाले से बात करेंगे। मेन बहरिया टाउन की अगर बात करें तो मेन बहरिया टाउन के जो सेक्टर्स हैं, सेक्टर ए से लेकर सेक्टर एफ तक, इनमें जो बहुत ज़्यादा डिवेलप्ड, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा मतलब रिहाइश के अतबार से, रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन सेक्टर्स हैं वो सेक्टर ए, बी, सी और डी हैं। बेसिकली ए, बी, सी जो हैं ये LDA से अप्रूव भी हैं, यहाँ पर गैस भी है और यहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़बरदस्त है, यहाँ पे कमर्शियल मार्केट जो हैं वो भी बहुत रीज़नेबल पूरी तरह से एक्टिव हैं, यहाँ पे स्कूल्स, पार्क्स, हॉस्पिटल, मतलब ईच एंड एवरीथिंग आपको बिल्कुल रेडी मिलती है। वो रेस्टोरेंट्स हों, वो इसके अलावा कोई शॉपिंग मॉल्स वगैरह हों, मैक्सिमम आपको एरिया यहाँ पे डेवलप्ड और बिल्कुल रेडी मिलता है। तो ये जो सेक्टर्स हैं बेसिकली ये आपकी कंस्ट्रक्शन के लिए, अगर आपने फौरी घर बनाना है या फौरी नहीं भी बनाना और आपने कोई प्रॉपर्टी यहाँ पर होल्ड की हुई है सिर्फ इस वजह से कि जब आपके पास इतने फंड्स होंगे तो आप उस पर कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो इसमें कोई शक नहीं है आपको इसको होल्ड ही करना चाहिए घर बनाने के लिए फौरी तौर पे ऐसे एरिया में जहाँ मैक्सिमम फैसिलिटीज़ हों, जहाँ पे पॉपुलेशन ज़बरदस्त हो और नियर बाय ईच एंड एवरीथिंग आपके वॉकिंग डिस्टेंस पे हो, तो फिर तो आपको इसको होल्ड ही करना चाहिए क्योंकि आपने कंस्ट्रक्शन करनी है। लेकिन अगर आपने किसी स्पेसिफिक टाइम पे यहाँ पे प्रॉपर्टी बाय की थी, वो बिल्कुल स्टार्ट में इंस्टॉलमेंट्स पे बाय की थी या ड्यूरिंग द टाइम्स पे हम जब इसमें इंक्रीज़ आ रहा था, आपने फुल पेमेंट पे 5 मरला, 10 मरला, 8 मरला या 1 कनाल कोई भी प्लॉट इन सेक्टर्स में बाय किया था, इवन के सेक्टर डी में भी, तो ये टाइम उस प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा होल्ड करने का नहीं है। ये इन्वेस्टमेंट आपकी बेसिकली मैच्योर्ड इन्वेस्टमेंट कहलाती है। इसको थोड़ा सा हम एग्जांपल से भी प्रूव करेंगे। मींस कि आपके सेक्टर ई और सेक्टर एफ जो हैं वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है और आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू सेक्टर ए, सेक्टर बी एंड सी, और कुछ पार्ट अगर आप सेक्टर डी को भी कंसिडर करें तो ये मैक्सिमम मैच्योर्ड इन्वेस्टमेंट्स हैं। आप इसकी एग्जांपल देख सकते हैं। सिर्फ हम 5 मरला की बात करें तो 5 मरले के प्लॉट की जो मैक्सिमम प्राइस है वो 65-70 लाख तक भी आपको मिलती है और वो सेक्टर डी में मिलती है। 5 मरला की जो कम से कम प्राइस आपको मिलती है वो सेक्टर एफ के टीपू एक्सटेंशन ब्लॉक में 32-33 या फिर सेक्टर एफ के गजनवी एक्सटेंशन ब्लॉक में 5 मरला की प्राइसेस आपको 34-35 के राउंड अबाउट मिलती है। मतलब अराउंड आप कह सकते हैं कि हाफ का डिफरेंस है, 32-33 और दूसरी जगह पे 65-70 के राउंड अबाउट 5 मरला। एक ऑप्शन सेक्टर डी में है और एक सेक्टर एफ में है। वजह सेक्टर डी में आपको मैक्सिमम फैसिलिटीज़ मिलती हैं, बिल्कुल रेडी मिलती हैं, ऑपरेशनल मिलती हैं, उनमें मैकडोनल्ड हो, उनमें मस्जिद हो, उनमें पार्क्स हो, उनमें क्रिकेट स्टेडियम हो, पॉपुलेशन का स्टेटस हो, कमर्शियल मार्केट्स हो, रेनबो स्टोर हो, मैक्सिमम आपको चीज़ें रेडी मिलती हैं। तो इस वजह से वहाँ के प्लॉट्स की प्राइसेस भी ऑलमोस्ट हाईएस्ट हैं। इस एरिया में क्योंकि अट्रैक्शंस तो हैं लेकिन अभी इतनी ज़्यादा वो डेवलप नहीं है, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, कंस्ट्रक्शन इतनी ज़्यादा नहीं है, तो मींस कि जब इन एरिया में ये अट्रैक्शंस रेडी होंगी तो डेफिनेटली यहाँ भी प्राइस इंक्रीज़ होगी। सेकंड एग्जांपल की अगर बात करें तो वो 10 मरला की है। 10 मरला प्लॉट की हाईएस्ट प्राइस आपको सेक्टर सी जैस्मिन ब्लॉक को अगर हम एज एन एग्जाम्पल कंसिडर करें तो 1,15 1,20 तक भी फेसिंग पार्क 10 मरला प्लॉट्स की प्राइसेस डिमांड होती हैं। 10 मरला की कम से कम हम प्राइस देखें तो आपको गाजी ब्लॉक या आलमगीर ब्लॉक में 42, 43, 45 के राउंड अबाउट 10 मरला प्लॉट्स, डेवलप प्लॉट्स जो हैं वो मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। अब ये भी आप देख लें कि मोर देन हाफ का डिफरेंस बन जाता है। तो इसकी भी यही वजह है कि सेक्टर सी फुली डेवलप्ड, फुली मैच्योर्ड इन्वेस्टमेंट, मतलब अगर इंक्रीज़ होगा तो बहुत रीज़नेबल और बहुत थोड़ा सा मतलब आपको टाइम के साथ साथ इंक्रीज़ नज़र आएगा, जबकि जंप्स में और 5 to 10 लाख के जंप के साथ या तेज़ी के साथ जो इंक्रीज़ आपको
मिलेगा वो आपको तौहीद ब्लॉक में मिल सकता है, वो आलमगीर में मिल सकता है, वो गाजी में मिल सकता है, क्योंकि अभी वहाँ पे पॉपुलेशन का स्टेटस चेंज होगा, अभी वहाँ पे कमर्शियल मार्केट्स एक्टिव होंगी, उनके नियर बाय जो अट्रैक्शंस हैं वो आपको एक्टिव होती हुई नज़र आएंगी। तो इसके साथ साथ अगर आपकी सेक्टर सी में या सेक्टर बी में कोई भी 5 मरला 10 मरला कोई भी ऐसे प्लॉट्स हैं जो मैच्योर हो चुके हैं, तो बेहतर है कि उनको आप विड्रॉ करें और उसको शफल करते हुए आप उसको इन्वेस्ट करें सेक्टर ई या सेक्टर एफ के किसी ब्लॉक में। नेक्स्ट अगर हम एक कनाल की बात करें तो एक कनाल आपको सेक्टर बी में, सेक्टर सी में 180, 185, 180 प्लस माइनस के राउंड अबाउट भी एक कनाल प्लॉट्स की प्राइसेस मिलती हैं। यही एक कनाल अगर आप गाजी ब्लॉक या दूसरे ब्लॉक्स की तरफ देखें तो आपको 80 लाख से मिलना स्टार्ट हो जाती हैं। टीपू सुल्तान ब्लॉक में 90, 95 के राउंड अबाउट आपको मिलती हैं। अराउंड हाफ का डिफरेंस ये भी बन जाता है। सेम सोसाइटी, सेम फैसिलिटीज़, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी और मतलब बेहतरीन ब्लॉक्स, बेहतरीन इसकी डेवलपमेंट, मेंटेनेंस ज़बरदस्त किस्म की, लेकिन एक ही सोसाइटी के डिफरेंट सेक्टर्स में रहते हुए इतना डिफरेंस क्यों है? प्राइसेस का डिफरेंस सिर्फ इसी वजह से है कि वो एरियाज़ जहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स मैच्योर हो चुकी हुई हैं और वो एरियाज़ जहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स मैच्योर होने में भी टाइम लगेगा। अगर आप अपनी ऐसी इन्वेस्टमेंट जो सेक्टर ए, बी या सी में या इवन डी में भी हैं उनको सेल आउट करें, अगर आपने उनको स्पेसिफिकली इन्वेस्टमेंट के लिए लिया हुआ था तो फिलहाल बेहतर होगा कि आप उनको सेल आउट करके सेक्टर ई या सेक्टर एफ के जो कोई ब्लॉक्स हैं उनके अंदर आप कुछ इन्वेस्टमेंट्स करें, 5 मरला करें, 10 मरला करें या 1 कैनाल के ऑप्शंस देखें जहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन जो है ऑलमोस्ट स्टार्ट भी हो चुकी हो। फॉर एग्जांपल गजनवी एक्सटेंशन है, बहुत बेहतरीन ब्लॉक है, 10 मरला आपको यहाँ पे 50, 52 में भी मिल जाता है, 5 मरला आपको 35 लाख प्लस माइनस भी मिलता है। तो आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को शफल करते हुए, फॉर एग्जाम्पल किसी ने 5 मरले का प्लॉट 70 लाख में सेल आउट किया सेक्टर डी में और 35 लाख के हिसाब से उसने गजनवी एक्सटेंशन में 2 प्लॉट्स बाय कर लिए जहाँ पे करीबी स्कूल भी है, सिनेमा भी है, सुई गैस सोसाइटी जो है उसकी तरफ भी रास्ता जाता है। तो जाहिर सी बात है, एक तो आपके 5 मरला के एक प्लॉट से 2 में कन्वर्ट हो गया और पोटेंशियल ज़्यादा आ गया और फ्यूचर में उसके इंक्रीज़ होने के चांसेस ज़्यादा आ गए। तो ये चीज़ आज की इस वीडियो में हमने क्लियर करने की कोशिश की है कि जहाँ पे भी आपकी इन्वेस्टमेंट्स मैच्योर हो जाएं और आपने स्पेसिफिकली उनको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ही लिया हो तो मज़ीद होल्डिंग करने का और बहुत स्लोली और ग्रेजुअली प्राइस इंक्रीज़ होने का वेट करने की बजाय बेहतर है कि उन मैच्योर्ड इन्वेस्टमेंट्स को शफल करें और शफल करते हुए ऐसे एरियाज़ जहाँ पे अभी पॉपुलेशन इंक्रीज़ होनी है, जहाँ पे कमर्शियल मार्केट्स बननी है, जहाँ पे पार्क्स मेंटेन्ड होने हैं, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का स्टेटस बेहतर होना है, मतलब ये सारे एलिमेंट्स, सारे फीचर्स जो हैं ये पोटेंशियल को या जूस को इंडिकेट करते हैं कि इन रीजंस की वजह से फ्यूचर में आपकी प्राइसेस, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसमें ग्रोथ आ सकती है। मज़ीद बहरिया टाउन में रहते हुए या बहरिया टाउन के अलावा भी अगर आप सोचें कि मतलब बहरिया टाउन से आप अपनी मैच्योर्ड इन्वेस्टमेंट जो उसको शफल करते हैं उसको DHA साइड पे किसी और सोसाइटी में जहाँ पे भी मतलब आपकी वर्किंग अच्छी है और जहाँ पे आपको लगता है कि ये रीजंस हैं, इन रीजंस की वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हो सकती है जो एलिमेंट्स मैंने बताया, तो उसको ज़रूर शफल करें बजाय इसके कि आप एक मैच्योर्ड इन्वेस्टमेंट को होल्ड किए रखें, अपनी अमाउंट बाउंड करके रखें। कमर्शियल मार्केट सब सारी चीज़ें ऑपरेशनल होने के बावजूद जब आपने वहाँ घर नहीं बनाना तो आपको उसका क्या बेनिफिट है कि आप इतनी देर तक अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड रखें। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपको काफ़ी मतलब हेल्प आउट हुआ होगा कि अगर आपकी बहरिया में है, बीइंग विद इन बहरिया और आउटसाइड बहरिया, मतलब अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट शफल करना चाह रहे हैं तो रीजंस या एलिमेंट्स आपको जो है हमने बताने की कोशिश की। मज़ीद इस हवाले से आपकी कोई भी इंक्वायरी हो किसी भी ब्लॉक में, बहरिया ऑर्चर्ड में, कहीं भी आपके प्लॉट्स हों, आप इनके बारे में जानना चाह रहे हैं, उनको सेल आउट करना चाह रहे हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे मेरा नंबर शो हो रहा है। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है www.rupn.com, इस पर भी आप विज़िट कर सकते हैं। एनी टाइम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन इस वेबसाइट पे भी आपको अवेलेबल होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस के साथ, अच्छी अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे यूपीएन के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को दबाइए और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए ताकि हमने ये जो सिलसिला शुरू किया है इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। शुक्रिया।